इफ क्वेश्चन इज गिवन इन दिस वे, क्लासेस दी हो लेकिन फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसीज ना मिसिंग, फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो, और इस क्वेश्चन में देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन था गिवन द फॉलोइंग डाटा ऑन मंथली वेजेस ऑफ 1000 वर्कर्स। तो मतलब उसने n हमको क्वेश्चन में दे दिया कि n 1000 है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 क्लास इंटरवल्स आर मिसिंग, लोकेट दीज इफ द मीडियन ऑफ द सीरीज इज 56। तो इन्होंने दो चीज गिवन है, एक n, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, और दूसरा मीडियन गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है और ये क्वेश्चन था 20 to 30, 30 to 40 अप टू 80 तक, और फ्रीक्वेंसी दी है 60, 60 डैश 200 डैश 285। तो ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। मॉर्निंग बेटा, सबसे पहले हम करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 एज इट इज 60, फिर 60 प्लस 60 120। अब 120 आगे तो डैश है तो उसको हमने कर लिया फ्रीक्वेंसी f1, फिर जो सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी उसको कर दिया हमने f2। तो 60 प्लस 60 120, फिर 120 प्लस f1, यह आ गया 120 प्लस f1, फिर 120 अगली है 200, तो 120 प्लस 200 320 प्लस f1, फिर अगली वाली फ्रीक्वेंसी फिर मिसिंग है, उसको हमने नाम दिया f2। तो हो गया फिर 320 प्लस f1 प्लस f2, और लास्ट ये आ गया, तो टोटल आ गया अभी तक मिसिंग वैल्यू के साथ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जबकि क्वेश्चन में n गिवन है 1000, तो हमें ये पता कि टोटल 1000 है, और मीडियन भी ऑलरेडी निकाला हुआ दिया है 56। तो हम वही स्टेप करेंगे। बेटा क्या बात है, कैमरा सिर्फ ये विनेश का, आशिमा का और हार्दिक और अंबू, इन 4 बच्चों का ये होता है। एक मिनट में भूल ही नहीं जाऊं, जस्ट तो जैसे हम निकालते थे मीडियन, हम वैसे ही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। पहला स्टेप आ गया आपका लोकेशन ढूंढने वाला, n/2 करके। तो n हमें गिवन है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 500 आ गया, तो 500th आइटम। अब इसमें हम क्लास में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। नहीं तो हम इसी में चेक करते थे कि 500 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इसके सामने। लेकिन इसका हमें उसने क्लू दिया हुआ है। क्लू ये दिया हुआ है मीडियन गिवन है 56, तो 56 तो आएगा 50 to 60 की क्लास में। तो ये आ गई हमारी मीडियन क्लास, तो ये आ गई हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ हमारा जो मेन वाला फॉर्मूला है इसका, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। ठीक है, अब इसमें मीडियन हमें गिवन है, लोअर लिमिट उस क्लास की आ गई 50, क्योंकि 50 to 60 थी। n/2 करके अभी हमने निकाला 500 आया था, तो 500, और उससे पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 प्लस f1, तो ये आ गया 500 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है 120 प्लस f1। फ्रीक्वेंसी उसी क्लास के सामने है 200, और क्लास इंटरवल 10। अब सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल है। देखो पहले हमने ये 0 काट दिया, 200 वाला नीचे रह गया 20, फिर हमने माइनस किया 120, देखो ना 500 में से 120 माइनस किए तो आ गया 380, 380। इसमें से ये माइनस करने पर ये 0 0 कट गया, नीचे रह गया 20,
ये लिखा हुआ आ रहा है 20। फिर 500 माइनस 120 आ गया 380 प्लस F1, क्योंकि F1 तो वैसे ही रहेगा। और ये 50 जो है लोअर लिमिट, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 56 माइनस 50 इज इक्वल टू 380 प्लस F1 डिवाइडेड बाई 20। अब इसका डिफरेंस आया 6, तो आ गया 6 इज इक्वल टू 380 प्लस F1 डिवाइडेड बाई 20। फिर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6 इंटू 20 हो गया 120, तो ये बन गया 120 इज इक्वल टू 380 प्लस F1। अब F1 की वैल्यू निकालने के लिए इनका डिफरेंस निकाल लो, 380 माइनस 120 आ गया 260। तो इसका मतलब हुआ हमारी जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है ये F1 260, ये आ गई 260, इसको सर्कल किया मैंने, मतलब एक फ्रीक्वेंसी हमारी निकल गई जो मिसिंग वैल्यू थी 260। जब एक निकल गई और हमें टोटल दिया हुआ है, तो इन सबको टोटल करके अब तो एक ही मिसिंग हुई ना, एक तो निकल गई, अब एक यही वैल्यू रही, तो सबको ऐड करो और 1000 में से माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 605। एक मिनट, 120 120 260 380 580 6 7 760 760 और 1000 में से माइनस करो इसको 135, हाँ ये 135 आ जाएगा। ये दोनों मिसिंग वैल्यू निकल गई। मैं फिर बता देता हूँ एक बार आपको, जिसने अगर को लेट ज्वाइन किया है वो एक बार फिर देख लो। इन केस मीडियन में मिसिंग वैल्यू देते हैं, इफ क्वेश्चन इज गिवन दिस वे कि क्लासेस दी हो और फ्रीक्वेंसीज दी हो लेकिन दो फ्रीक्वेंसीज ना दी हो, तो उस केस में वो हमको एन भी गिवन होगा क्वेश्चन में और मीडियन भी गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 60 एज इट इज 60 प्लस 60 120 प्लस F1, तो आ गया 120 प्लस F1, फिर 120 प्लस 200 320 प्लस F1, अब F2 भी आ गया तो लिख देंगे 320 प्लस F1 प्लस F2, और लास्ट आ गया 285, तो ये आ गया हमारा 605 प्लस F1 पर F2, ये हमारा CF वाला कॉलम। इसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहला तो हम लोकेशन ढूंढने के लिए करते थे मीडियन इज इक्वल टू n/2, तो ये आ गया n हमको गिवन है 1000, तो आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 500, और मीडियन क्योंकि गिवन था 56, तो उससे हमें ये क्लू मिल गया कि 56 विल लाई बिटवीन 50 एंड 60, तो हमें मीडियन क्लास भी मिल गई 50 to 60। अब जो दूसरा मेन फॉर्मूला हमारा वो है, फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मीडियन हमको इस क्वेश्चन में निकालना नहीं है, गिवन है, तो मीडियन 56 है, लोअर लिमिट उस क्लास में 50 है, n/2 करिए, अभी हमने 500 आया था। अब उस क्लास की पिछली वाली फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पिछली वाली क्लास की वो बन रही है 120 प्लस F1, वो लिख दी। फिर क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 200, वो लिख दी, और हर क्लास का इंटरवल है 10-10 का, वो लिख दिया। तो 10 का 0 और 200 का एक 0 कट गया, तो नीचे रह गया 20, ठीक है। अब 500 में से 120 निकालोगे तो आएगा 380, तो ये बन गया 56 इज इक्वल टू 50 प्लस 380 प्लस F1 डिवाइडेड बाय 20। अब 50 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 50, तो 56 माइनस 50 करोगे तो आएगा 6, और वो साइड तो हमारी वही चल रही है 380 प्लस F1 डिवाइडेड बाय 20। 6 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120, तो आएगा 120 इज इक्वल टू 380 प्लस F1, और F1 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस, तो इससे क्या होगा, हमारी पहली फ्रीक्वेंसी आ गई 260, F1 आ गया। जब एक आ गई F1 आ गया, तो हमको n तो गिवन है कि टोटल 1000 है, अब एक ही मिसिंग रही ना,
क्या करो, इन सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल करो और 1000 में से माइनस करो। 765 बन रहा है टोटल नई वाली डाल के, तो 1000 माइनस 765 135, तो सेकंड वाली भी आ गई 135। इस तरह से निकालनी, पहले एक निकालनी है फिर दूसरी निकालनी, दूसरी तो खैर निकल ही जाएगी। F1 क्या आया? F1 आया 260 260। ठीक है, तो ये भी एक वैरायटी थी, आपको ये भी करनी थी। फिर एक इसमें टॉपिक और भी होता है, लेकिन वो आप बनाओगे, क्योंकि मेरे बनाने से नहीं बात बनेगी। जैसे आपको डाटा दिया हो, आप कोई क्वेश्चन दिया हो क्लास इंटरवल वाला, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आप उसी का लेस देन डाटा बनाओ। लेस देन मीन्स जैसे इसी क्वेश्चन को बनाएंगे हम, तो बनेगा लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, और फ्रीक्वेंसी इसी से टोटल होता जाएगा। लेकिन मोर देन बनाने के लिए आप करोगे मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70। ठीक है, और दोनों के जब ओजाइव्स बनाओगे आप, एक नीचे से बनेगा एक ऊपर से बनेगा, ओजाइव्स बनाए थे ना हमने, तो ये बनेगा कुछ इस तरह का, Yes, sir. ये कुछ इस तरह का बनेगा। और जहां पे आपके दोनों ओजाइव लेस देन और मोर देन ओजाइव्स इक्वेट हो रहे हैं, दोनों जहां पे बराबर हैं, जैसे इस जगह पे ये पॉइंट है, वो भी मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। बट इसको हम कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। मैं ऐसे एग्जांपल लेके ऐसे ही आपको ना रफ बना के दिखाता हूं, क्योंकि वो ओजाइव्स मैंने आपको बता दिए थे, मैं ऐसे ही आपको बना के दिखाता हूं कि क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे मान लो कि कोई भी हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, और जब हम उसको लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और लेस देन और मोर देन का मतलब क्या हुआ कि एक केस में फ्रीक्वेंसी का टोटल नीचे आएगा, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे निकालते हैं, और एक केस में टोटल ऊपर आएगा नीचे से ऊपर को। तो जब लेस देन बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह का, और मोर देन बनेगा वो कुछ इस तरह का। ऐसे बनते हैं ना ओजाइव्स। लेस देन ओजाइव ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ऊपर को जाता है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड हो के वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जो मोर देन वाला होता है वो हाईएस्ट वैल्यू स्टार्टिंग में ही होती है, वो नीचे को आता है। दोनों जहां पर इक्वेट हो रहे हो, लेस देन ओजाइव्स एंड मोर देन ओजाइव्स जहां पे इक्वल होंगे, वहां पे आपका मीडियन। जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन होता जो हम अभी किया हमने, और इसी को हम लेस देन और मोर देन में बनाएंगे, तो ये जो निकलेगा वैल्यू ये आपकी आएगी 56, जो मीडियन गिवन था। क्योंकि इस एक्सिस पे होती है फ्रीक्वेंसी और इस एक्सिस पे होती है क्लासेस। तो आप जब लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव को प्लॉट करोगे डायग्रामेटिकली, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये, दैट विल बी योर मीडियन ग्राफिकली, कि हम अगर ग्राफिकली इसको डिटरमिन करें। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका टॉपिक मोड। मोड क्या होता है बेटा, पता है? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार, जैसे आपकी क्लास, हमारी क्लास है अभी 11th कॉमर्स, ठीक है, मैं एकदम लेमैन वाला एक आम आदमी वाला एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो हम सबके जूतों के साइज अलग अलग हैं, क्लास में है ही अलग अलग, मान के लो सबके अलग अलग हैं, कोई 5 वाला है, कोई 6 वाला, कोई 7 वाला, कोई 8 वाला, कोई 9 वाला, अलग अलग साइज है। एग्जाम्पल, मान लो कि हमारी क्लास में सबसे ज्यादा 10 बच्चे हैं जिनका शू साइज है 8, बाकी कोई 9 वाला भी था, कोई 5 वाला भी था, कोई 6 वाले भी थे, अलग अलग, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे 8 नंबर वाले शूज के थे। तो उस केस में वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, 8 विल बिकम, शू साइज 8 विल बिकम योर मॉडल वैल्यू। तो मॉडल वैल्यू और मोड इज द वैल्यू। और ले लो एग्जांपल, आपकी क्लास में टेस्ट हुआ, जैसे अभी हुआ टेस्ट, ठीक है, 12th के तो चेक कर दिया, आपके नहीं किए अभी मैंने। मान लो 40 में से अलग अलग नंबर आए हैं, ऐसा ना हो पर मैं एग्जांपल के लिए
किसी के 10 भी आए, किसी के 39 भी आए, तो मतलब हर रेंज के क्वेश्चन है, मार्क्स हैं। लेकिन उनमें सब में कोई 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 32 मार्क्स हैं और सबसे ज़्यादा यही बच्चे हैं, तो उस केस में 32 विल बिकम योर मोड। सो वो वैल्यू विच इज रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, या वो वैल्यू विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट, या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट विल बिकम योर मोड। ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज में रुको, ऐसे ही लेके बताता हूं एग्जाम्पल, मैं कोई आपको समझा तो दिया ही है, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में तो क्वेश्चन ऐसा होगा, मोड को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, इससे जेड, mode is denoted by Z, mean is denoted by X bar, and median is simply write as MD, small md। कुछ भी ले लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में 10 बच्चों का ले लेते हैं, जैसे 4 5 2 6 5 2 1 7 5 2 4 6 8 मान लो these are the marks of 10 students। एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूं, ताकि एग्जाम्पल क्या, आप इसको क्वेश्चन समझ लो। मान लो ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं जो कि उन्होंने आउट ऑफ 10 लिए हैं, इसमें से 2 बार रिपीट हो रहा है 2, 2 बार, लेकिन 5, सॉरी मैं उल्टा देख रहा हूं ना यहां से, तो मैं 5 को बता रहा हूं, 2 भी रिपीट हो रहा है 2 बार, लेकिन 5 जो है सबसे ज्यादा बार 3 बार रिपीट हो रहा है। देखो एक वैल्यू जो ऊपर को टिक की हुई है वो 2 है, विच इज रिपीटिंग ओनली ट्वाइस, वो 2 ही बार रिपीट हो रहा है, लेकिन जिनको मैंने नीचे निशान लगाया है वो 5 है, विच इज रिपीटिंग 3 टाइम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यही है। तो आपने सीधा इसमें लिखना है, सिंस द वैल्यू 5 इज रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, thus our mode is 5। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। फिर आ जाओ डिस्क्रीट में, बड़ा सिंपल है बेटा, ये तो पेपर में आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन है सिंपल है। कुछ भी ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, और स्टूडेंट्स हैं 1 4 7 2 6, मान लो ये भी 10 मार्क्स में से मार्क बच्चों के हैं, 2 मार्क्स वाले एक बच्चा है, 4 मार्क्स वाले इतने हैं, 6 मार्क्स वाले इतने हैं, 8 मार्क्स वाले इतने हैं। अब इसमें 2 मेथड हैं, मैंने आपको कंटिन्यू सीरीज में बताता हूँ कैसे करनी ग्रुपिंग, लेकिन आप सिंपल सा जो मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, तो उसमें सीधा ही लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7 है, और उसके सामने x की वैल्यू क्या है, 6, तो आप लिखोगे सिंस द वैल्यू 6 is repeating maximum number of times, that is 7 times, hence mode is 6। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता, ये तो सीधा ही टॉपिक है। बट दिस मेथड इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, लेकिन आपके सिलेबस में जो टॉपिक है दैट इज अ ग्रुपिंग मेथड, तो वो मैं आपको कंटिन्यूस में बता देता हूं। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग मेथड।
छोटा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। क्लासेस हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, and 30 to 35. और फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 10, 4, 10, 7, 6। जब कॉन्टिन्यूस, देखो अभी ये देख लो, दिस इज अ ग्रुपिंग मेथड। जब हमको क्वेश्चन करना है ग्रुपिंग मेथड से, और क्वेश्चन है ये, तो आपने क्या करना है, 6 कॉलम बनाने हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी वाले को मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐसे बनाने हैं 6 कॉलम। मतलब 5 बनाने हैं, और फ्रीक्वेंसी वाले को आप यू विल ट्रीट एज फर्स्ट वाला कॉलम। हम इसको समझ लो कि ग्रुपिंग कैसे करनी है। जो ये सेकंड वाला कॉलम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला फर्स्ट हो गया, तो सेकंड वाले कॉलम में क्या करना है, 2-2 के ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप बोले तो फ्रीक्वेंसी के ग्रुप्स ऐड करना, मतलब उनको, जैसे पहले 2-2, 1 + 2 ये हो गया 3, फिर 10 + 4 हो गया 14, फिर उससे अगला है 10 + 7 17, और देखो लास्ट में 6 एक बच गया, इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा है। तो जब ग्रुप नहीं बन रहा है तो यू विल लीव इट। क्या किया हमने, पहले दोनों को ऐड किया, यहां लिख दिया सेंटर में, फिर अगले दोनों को ऐड किया, सेंटर में लिख दिया, फिर अगले दोनों को ऐड किया, सेंटर में लिख दिया, लेकिन अगला वाला 2 नहीं बन रहे थे, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ये आ गया सेकंड वाला कॉलम। थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, पहला वाला फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे और आगे 2-2 के ग्रुप बनाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 + 10 12, 4 + 10 14, और 7 + 6 13। देखो पहला वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी हमने, और आगे फिर 2-2 के ग्रुप बना दिए। 2 + 10 12, 4 + 10 14, 7 + 6 13। अब नेक्स्ट वाले में, फोर्थ वाले में, हमने 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। फर्स्ट 3, तो ये बन गया 3 और 10 13, ये बन गया 7 4 11, 11 और 10 21, और लास्ट में ग्रुप नहीं बन रहा, उसको छोड़ दिया। देखो फोर्थ वाले में पहले 3 के ग्रुप बनाने हैं। पहले 3 का ग्रुप आ गया 13, ये लिख दिया हमने यहाँ। फिर अगले 3 का ग्रुप आ रहा है 21, वो लिख दिया यहाँ। लेकिन लास्ट में 6 अकेला बच गया, ग्रुप नहीं बन पा रहा, तो उसको हमने छोड़ दिया। फिफ्थ वाले में पहला वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे और 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। तो पहली वाली अगर छोड़ दें तो ये बन गया 10 4 14 2 16 16, ये बन गया 10 4 17 17 17 एंड 6 23, ये बन गया। पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमने छोड़ दी और 3-3 के ग्रुप बना लिए, आ गया 16, और लास्ट के 3 जोड़ने पर आ गया 23। और जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें पहले 2 छोड़ देने हैं फ्रीक्वेंसी वाले, और फिर 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। तो अगर हम पहले 2 छोड़ दें तो एक ही बनेगा, ये तो 24, और लास्ट में फिर देखो, ये देखो, अगर हम पहली 2 फ्रीक्वेंसियां छोड़ दें तो एक ही तो बन पाया ये, 10 + 4 + 10,
जो क्या है 24, ये लिखा है। लास्ट में 2 बच गए, वो 3 का ग्रुप नहीं बन रहा था तो हमने इसको नहीं बनाया। ये समझ में आया कि ग्रुपिंग कैसे करनी है? मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन तो गिवन होगा यही 2 कॉलम, फिर आप सेकंड वाले कॉलम में करोगे 2-2 की ग्रुपिंग, मतलब ग्रुपिंग मतलब ऐड करना। फिर उससे अगले में करोगे आप एक छोड़ के, पहला छोड़ के, फिर 2-2 के ग्रुप। फिर फोर्थ में करोगे आप 3-3 के ग्रुप। फिफ्थ कॉलम में करोगे फर्स्ट वाला छोड़ के फिर 3-3 के ग्रुप। और जो लास्ट वाला कॉलम है, सिक्स्थ कॉलम, उसमें आप ये करोगे कि पहली दोनों फ्रीक्वेंसियां छोड़ दोगे और फिर 3-3 के ग्रुप बनाओगे। अब हर कॉलम में जो बड़ी वैल्यू उसको राउंड ऑफ करो, इधर 24 बड़ा, इधर 23 बड़ा, इधर 21 बड़ा, इधर 14 बड़ा, इधर 17 बड़ा, इधर 2 है 10। देखो यही बनेगा ना कि हर कॉलम में जो बड़ी वैल्यू है उसको हमने राउंड अप किया। ठीक है, अब इसके बाद आपने बनाना है एनालिसिस टेबल। और ये बनेगा classes, first column, second column, third, fourth, fifth, sixth और total। क्लास इंटरवल, फर्स्ट, देखो ऐसा एक ग्रिड बनेगा आपका, इसको हम कहेंगे एनालिसिस टेबल। अब हमने इसमें करना क्या है, हर कॉलम को पकड़ो। जैसे फर्स्ट कॉलम में बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें 2 बड़ी वैल्यू हैं 10 और 10। इनके सामने क्लासेस कौन सी हैं, 10 to 15 और 20 to 25, यही है ना। पहले वाले कॉलम में 2 ही बड़ी वैल्यू है ना, 10 फ्रीक्वेंसीज में 10 और 10। उनके सामने क्लासेस कौन कौन सी आ रही हैं, एक में आ रही है 10 to 15 और एक में आ रही है 20 to 25। तो फर्स्ट वाले कॉलम में 10 to 15 और 20 to 25 को हमने टिक कर दिया, ये देखो। अब सेकंड कॉलम में बड़ी वैल्यू है 17। 17 हमें किस किस को जोड़ के मिला था, 10 और 7 को। और इनके सामने क्लासेस कौन सी हैं, 20 to 25, 25 to 30। तो सेकंड में 20 to 25, 25 to 30, 2 टिक आगे टिक मारे। अब थर्ड कॉलम में बड़ी वैल्यू है 14, और ये मिला था हमें 4 और 10 को जोड़ के, वो है 15 to 20 और 20 to 25। ये देखो थर्ड कॉलम में बड़ी वैल्यू है 14 और ये इन दोनों को जोड़ के मिली थी, तो हमने उनकी क्लास के सामने उनको टिक कर दिया। अब फोर्थ कॉलम ये रहा, इसमें बड़ी वैल्यू है 21 और 21 हमको किस किस को जोड़ के मिला था, ये 3, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। फिर फिफ्थ कॉलम में बड़ी वैल्यू है 23 और 23 हमें मिला था लास्ट वाले 3 जोड़ के, फिर आएगा
20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, और लास्ट कॉलम जो है 6th, उसमें तो एक ही वैल्यू है बड़ी 24, और ये किसको जोड़ के मिला था? ये 3 क्लासेस 10, 4 और 10, तो इनके सामने जो क्लासेस हैं 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इनको टिक करो, तो आ गया 10 to 15, 15 to 20, 25 to 30, ये आ गया हमारा एनालिसिस टेबल। अब हर क्लास का टोटल करो, बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ये डैश, ये भी डैश, ये 2, 3, 6, 3, 1, तो इसका मतलब हुआ ये आया इनका टोटल। इसका मतलब है कि 0 to 5 एक बार भी रिपीट नहीं हो रही, 5 to 10 भी एक बार भी रिपीट नहीं हो रही, 10 to 15 ट्वाइस आ रही है उसकी हाईएस्ट वैल्यू, 15 to 20 3 बार, लेकिन सबसे ज्यादा बार आ रही है 20 to 25, 6 टाइम्स। देखो टोटल 6 आ रहा है इसका, क्योंकि ये क्लास हर बड़ी वैल्यू में शामिल थी। तो द क्लास विच इज रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बिकम्स अवर मॉडल क्लास, वो हमारी मॉडल क्लास होगी। अब क्लास तो फिर वही आ गई, वही वाली बात आ गई आपकी कि पूरी क्लास आ गई 20 to 25, 20 to 25, लेकिन हमें तो आंसर चाहिए एक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये मोड का फॉर्मूला है। मोड इज इक्वल टू L1 मीन्स लोअर लिमिट, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। अब इसमें वैल्यू बड़ी सिंपल है। जोन सी क्लास हमारी मॉडल क्लास आई है 20 to 25, उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है 20 to 25 क्वेश्चन में, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी बन जाएगी F1, उससे पिछली वाली F0 और उससे अगली वाली F2। लुक, जोन सी हमारी क्लास आई एनालिसिस टेबल में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी F1, उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी बन जाएगी F0 और उससे अगली वाली बन जाएगी F2। इनको वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा, लोअर लिमिट आएगी हमारी 20, F1 है 10 माइनस 4 बाय 2 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 7 इंटू 5, 10 में 4 के 6, 6 5 से 30, तो यह आ जाएगा मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 11 9, 3.3, 23.3 will become your mode. Look, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो लोअर लिमिट मींस क्लास में सबसे छोटी वैल्यू 20 ही थी, फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली 10, उससे पिछली वाली 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 10 माइनस 4 माइनस 7, 10 माइनस 4 हो गया 6, 6 5 जा 30, और नीचे आएगा 10 2 जा 20, 20 माइनस 11 9, तो आ गया 20 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 9, 30 को 9 से डिवाइड करेगा 3.3, तो प्लस 20 कर दो तो आ जाएगा 23.3 या 23.33। तो ये इस तरह से करना है ग्रुपिंग मेथड का क्वेश्चन, जिसमें 2-3 स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं। पहला, आपको ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करने के बाद बनाना है एनालिसिस टेबल, और जिसमें हम यही देखेंगे कि बड़ी वैल्यू कौन सी क्लास में रिपीट हो रही है। जब वो निकल जाएगा और हमें मॉडल क्लास मिल जाएगी, फिर उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई।
जिसमें F1 बनेगा वो वाली फ्रीक्वेंसी जो क्लास मीडियम मॉडल क्लास है, F0 बनेगा उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 बनेगा उससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी। इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट आवर मोड। सो दिस इज नोन एज ग्रुपिंग मेथड। और ये हम डिस्क्रीट में भी कर सकते थे, जो क्वेश्चन मैंने पिछला कराया उसमें भी हम कर सकते थे, लेकिन उसमें ये लास्ट वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें तो क्लास इंटरवल आ रहा है, उसमें तो सीधा ही एक्स की वैल्यू आ जानी थी। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता और हम 6 कॉलम बनाते और उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाते, तो क्लास थोड़ी आनी है अब तो सीधा एक्स की वैल्यू आएगी कि भाई ये वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, इसलिए मोड ही आ जाएगा सीधा। वो तो थोड़ा सा स्टेप एक एडिशनल इसमें हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें क्लास आती है और क्लास थोड़ी ना आंसर हो सकती है, तो उसको निकालने के लिए फिर हमें ये स्टेप लास्ट वाला करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया था परसों, किया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. एक मिनट Yes sir. बताओ, ऐसे ही चलो बताओ आंसर किस क्या निकला? सर 32.1 पहले का निकला है और दूसरे का 57। 57 तो ठीक है, उसका 32.1 नहीं है। सर 32.16 है। नहीं, नेहा क्या बोल रही है? सर 32.02 आया है। नहीं बेटा, सबके अलग अलग। 32.02 है। वो तो approximate नेहा कितना आया तेरा? 31.78। हाँ, ये है आंसर 31.78। 31.7 है मेरा। हाँ, वो राउंड होके बनेगा 31.8। यस सर। हाँ नहीं बेटा, इसमें ये गलती नहीं करनी है। अभी आप मोड का लिखो, मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं ताकि आप इसको एक प्रैक्टिस कर लो घर में। आप छोटा देता हूं, लिखो 0 to 10, 10 to 20, up to 80। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसी लिखो 10, 8, 22, 21, 19, 20, 5, 10। सर रिपीट करिए। 10, 8, 22, 21, 19, 20, 5, 10। ठीक है, आप इसको कल करके लेके आना, फिर हम कल इसको विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर, टेक केयर। मेरा 12th का भी टाइम साथ साथ में हो जाता थैंक यू है। सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग Thank you, बेटा, sir. मॉर्निंग Thank you, बेटा, sir. मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन करना घर में आज। ओके सर। बाय पुत्र।